प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 31 में हम क्लास 6 हिंदी वसंत का पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ने और समझने वाले हैं। इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा अक्षरों के बारे में, साथ ही इस पाठ के लेखक यानी कि गुणाकर मूल्य जी के बारे में। आखिर अक्षर आए कहाँ से, अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई, जो अक्षर हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो कहाँ से बने। आज हम अक्षरों के और इतिहास के बारे में जानेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की वर्कशीट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इसी तरह नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं हर वर्कशीट में आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। पिछली वर्कशीट में जिस बच्चे ने सही जवाब दिया वो मात्र एक ही बच्चा है और उसका नाम है मेहरबान सिंह। तो बहुत अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा लगा बच्चे का सही जवाब देख करके। आप भी जो सवाल पूछता हूँ उनके जवाब ज़रूर देते रहा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है इससे रिलेटेड हमारे पास MCQ टाइप के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये पुराने ज़माने के अक्षर हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने में जब एक दूसरे की बातें, एक दूसरे को अपनी बातें बताना, एक दूसरे को कुछ कहना या समझना, कुछ इस तरीके के चित्र देखो, ये चित्र बन रहे हैं और इन चित्रों के माध्यम से जैसे ये जानवर बन रहा है ना, तो कौन क्या है हम आपस में बातचीत करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वर्कशीट में देखते हैं कि पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। जो बहुत पुराने लोग हैं यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो उनसे पूछते थे कि भाई अक्षरों की खोज किसने करी, अक्षर कहाँ से आए, तो वो कहते थे भगवान ने बनाए, ईश्वर ने बनाए। कई बार हम भी उनसे पूछते हैं, भाई पुराने ज़माने में हमें भी यही बताया, पेड़ किसने बनाया, भगवान ने, पानी किसने बनाया, भगवान ने, फ्रिज किसने बनाया, भगवान ने। तो जो चीज़ें उन्हें नहीं पता उसका जवाब होता था भगवान ने। पर आज हम जानते हैं, आज हम पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, आज हमने रिसर्च किया, खोज किया और हमें पता चला कि अक्षरों की खोज अक्षर भगवान ने नहीं बनाए, बल्कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। किसने की है? आदमी ने। वो आदमी आप ही की तरह, मेरी तरह, हमारे मम्मी पापाओं की तरह ही दिखता था, कोई भगवान नहीं था। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। आज बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा इतिहास है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं और हमें ये भी पता लग जाता है कि किस देश में कौन सी किताब है, कौन सी भाषा किस देश की है, तो सारी बातें हमें पता चल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी धरती है यानी कि पृथ्वी है वो 5 अरब साल पुरानी है। 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल नहीं, 5000 नहीं, बल्कि 5 अरब साल पुरानी है। सोचो कितनी पुरानी होगी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार का जीव जंतु, इंसान, प्राणी कुछ नहीं था। 2-3 अरब साल पहले फिर वनस्पतियों, तो 2-3 अरब साल पहले इस धरती पर कोई नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। सबसे पहले कौन आए? जानवर आए, वनस्पति आई, पेड़ पौधे आए और ये पेड़ पौधे बने, जानवर बने। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। सबसे पहले किसी आदमी ने, इंसान ने जन्म लिया वो आज से 5 लाख साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता? ये सारी चीज़ें इतिहास बताती है। जो भी हमारी किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें, बहुत पुरानी किताबें, लाइक यहाँ पर आप चित्र देखोगे तो इस चित्र से एक हम अनुमान लगाते हैं। धीरे धीरे उसका विकास हुआ,
धीरे धीरे इंसान ने विकास किया, है ना। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे आदि मानव हुआ करते थे वो खाना नहीं जानते थे, वो कंदमूल खाते थे, फल वल खाते थे, जानवरों को खाते थे, नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बिल्कुल जैसे जानवर रहते हैं बिना कपड़ों के, वैसे ही खाना पीना वही, रहन सहन वही था और पहनावा भी बिल्कुल जानवरों की तरह था। धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया और धीरे धीरे गाँव बसने लगे। 1 से 2 से 4 से परिवार बढ़ा, शादी हुई, बच्चे हुए, बहुत सारे हो रहे और आज परिवार बन गए। और धीरे धीरे देखो पहले एक परिवार हुआ, फिर 2 4 और आज देखो कितना बड़ा ये मतलब संसार बन गया। वह खेती करने लगा धीरे धीरे। अब भूख लगेगी, पहले जानवरों को खाया, कंद मूलों को खाया, धीरे धीरे खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था सबसे पहले, है ना। जो हथियार थे ना वो पत्थर ही थे, अगर किसी जानवर का शिकार करना है तो पत्थर से करता था। धीरे धीरे फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाने लगा। सबसे पहले अगर बात करें तो पत्थरों को हथियार बनाया, उसके बाद तांबे के, कांसे के औजार बनाने लगा, क्योंकि खेती करनी थी तो औजारों की भी ज़रूरत पड़ती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इसके बारे में जानना। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि और क्या क्या होता है अगली वर्कशीट में। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? धरती कितने साल पुरानी है? तो अभी हमने पढ़ा ऊपर ही कि कितने साल पुरानी है। तो चलिए पहले सवाल का उत्तर है 5 अरब साल। 5 अरब साल पहले ये हमारी धरती जो है 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा सवाल है, आदमी ने गाँव को, अच्छा क्या करना है आपने, प्रश्न है, प्रश्नों के चारों ऑप्शन लिखने हैं, यानी कि चारों क ख ग घ। देखो किस तरह, पहले यहाँ से आप यहाँ से लिखोगे यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क में 5 लाख, ख में 5 अरब, ग में 5 करोड़ और घ में 5,000 साल। चारों ऑप्शन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे नीचे उत्तर, ठीक है, और उत्तर में डैश करके लिखोगे इसको खा को लिखोगे 5 अरब साल, ठीक है। यह सवाल के हर प्रश्न पर लिखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन आपने लिखना है, पूरा आप लिखोगे। दूसरा सवाल है कि आदमी ने गाँव को कब बसाना शुरू किया? 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले या 10 करोड़ साल पहले। तो देखो अभी लास्ट लाइन में हमने पढ़ा कि आदमी ने 10,000 साल पहले गाँवों को बसाना शुरू, अभी यानी कि रिसेंटली गाँवों को बसाना। उसके बाद तीसरा सवाल है, आदि मानव ने किस चीज़ से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? तो जो हमारे पुराने आदि मानव थे, बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो पत्थरों, किसके औजार? पत्थरों के जो औजार है उनसे वो काम चलाते थे और तांबे और कांसे का उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने करी? गद्यांश के अनुसार, देखो हम क्या समझते थे कि ईश्वर ने करी, लेकिन अब गद्यांश के अनुसार आपको पता चल चुका है कि ये क्या मनुष्य ने, हमें लगता था ईश्वर ने करी, लेकिन ये गलत है, ये मनुष्य ने ही अक्षरों की खोज की। अगला सवाल है, करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? तो करोड़ों साल पहले इस धरती पर कौन थे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो 5वें क्या है, तो भाई करोड़ों साल पहले इस धरती पर जंतुओं का और वनस्पतियों का राज था, है ना। केवल जंतुओं का नहीं, केवल वनस्पतियों का नहीं, बल्कि जंतुओं और वनस्पतियों का। अगला छठा सवाल है कि आदमी ने इस धरती पर जन्म कब लिया? तो इसका जो लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। यह है आपके लिए MCQ। अब एक एक्टिविटी है, गतिविधि है, इसे देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला सवाल आपका पुरानी, तो पुरानी का लिखोगे आप नई, ठीक है, पुरानी का होता नई। धरती, तो धरती का क्या लिखोगे, चलिए धरती का देखते हैं। तो धरती का लिखेंगे आप आसमान, ठीक है। उसके बाद विकास, तो एक होता है विकास यानी कि डेवलपमेंट, दूसरा माइनस में जाते हैं, उससे कहते हैं ह्रास, ठीक है,
रा, याद कि हा पे रा लगाओगे। और धीरे, धीरे का अर्थ होता है धीरे का विलोम हुआ तेज, तो यहाँ पे लिखोगे तेज। ठीक है, यहाँ पर खचर पचर हो रहा है तो इस पे लिखोगे आप तेज। और गांव का विलोम क्या होता है भाई? कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं शहर में। तो पुरानी का हो गया नई, फिर से टैली कर लो। धरती का हो गया आसमां, विकास का हो गया ह्रास, ह्रास। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। और धीरे का हो गया तेज, गांव का हो गया शहर। तो ये थी आज की वर्कशीट। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आज का सवाल है कि अक्षरों से मिलकर के क्या क्या चीज़ें बनती है। जैसे हम कहेंगे दूध से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनती है, इसी तरह से सवाल है आपके लिए कि अक्षरों से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे, अदरवाइज आपके लिए दूसरा सवाल है कि इंसान ने पुराने ज़माने में जब स्टार्टिंग थी तो इंसान कैसे रहा करते थे, यानी कि कैसे रहते थे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।